आज का ये वीडियो हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर हल के लिए बना रहे हैं। तो ये पेपर है जिसको हम पहले पूरा पेपर को एक बार दिखा देते हैं वीडियो में, फिर हम इसके आंसर बताएंगे। ये सही विकल्प है पहला, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसके बाद ये जैसे दिया धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो एल्यूमिनियम है इसमें आंसर। कार्बन का अपरूप जो कि विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। यह पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया है कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो वो होती है अनंत होती है। खालिस्तान की बात करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है CH4 यानी कि मीथेन। फिर बोला अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो उसे हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। फिर नेक्स्ट खालिस्तान है कि यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी खालिस्तान होगी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ लिखना चाहिए था 10 सेंटीमीटर होगी। मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर है आइरिस, या जिसको परितालिका भी कहते हैं। सत्य असत्य हम बात करें तो बोल रहा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। सही बात है, क्रियाशीलता का जो है सक्रियता श्रेणी यदि आप देखेंगे तो उसमें कॉपर बाद में आता है। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी हम अपना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों नहीं मिली उसे सिल्वर ऑडी। तो इसको हम यदि वो करें, करीना से मतलब के मतलब पोटेशियम, सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। फिर ने मतलब Na यानी कि सोडियम। फिर ने कार मांगी, कार से मतलब होता है Ca यानी कि कैल्शियम, मांगी से मतलब मैग्नीशियम। अल्टो मतलब Al यानी कि एल्यूमिनियम। फिर जिंक, फेरारी मतलब Fe यानी कि आयरन। ऐसे करके हम उसको याद कर सकते हैं। तो मैं उस संबंधित भी मैंने अलग से डाल दूंगा। तो अभी अपन लोग फिलहाल बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि पहला तो सत्य हो जाएगा। फिर वृक्क की संरचनात्मक जो है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है तो वो नेफ्रॉन होती है, तो सही बात है। फिर बोल रहा है सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, सही बात है। फिर बोल रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये असत्य है क्योंकि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग तो नहीं, उसमें मीटर का उपयोग होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर बोले विद्युत धारा प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, सही बात है। सही जोड़ी की बात करें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि C आ जाएगा पहले का। फिर दूसरा सामान्य रक्तदाब 120 mm से /80 mm यानी कि D वाला। फिर प्रिज्म वर्ण विक्षेपण आ जाएगा A वाला। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में F वाला आ जाएगा, ऑस्ट्रेड ने दिया था। आनुवंशिक पदार्थ होता है DNA, और अपवर्तन में आ जाएगा स्नेल का नियम। फिर वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता और जलता नहीं है आसानी से। तो इसलिए उससे जब घस दिया जाता है या साफ़ कर दिया जाता है तो वो जलने लगता है। तो आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला हमारा एक वीडियो भी डला हुआ है, उसको देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिर अगला दिया
किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में चूने का उपयोग, चूने आने कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। तो इस ये आ जाएगा, एक्स का नाम क्या है तो कैल्शियम ऑक्साइड है, सूत्र क्या है तो CaO है। दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया दिखा देंगे हम, और बन जाएगा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कोष्टक के अंदर OH बाहर 2। तो हम इसका उत्तर भी देख लेंगे अभी। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं? तो भाई सोडियम केरोसिन के साथ कोई क्रिया नहीं करता, वो है तो बहुत क्रियाशील धातु, तुरंत आग पकड़ लेता है कमरे के ताप पर, लेकिन मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के साथ कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए उसमें डुबो करके रखते हैं। फिर बोला ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है, पारा आ जाएगा Hg। दूसरा, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली, तो चाकू से आसानी से सोडियम को काट सकते हैं, ये भी हमें नंबर दिलाते हैं, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। फिर है अगला कि एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, तो मैं वो अभी शेयर कर दूंगा बिंदु संरचना वाला वीडियो, इसी में अभी आंसर भी देख लेंगे। फिर बोल रहा है क्या, मेथेन यानी कि CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो वो भी देख लेंगे अभी। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, साबुन जो है वो कम झाग, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट को बोलते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट मतलब निरमा वगैरह यूज करते हैं ना अपन, तो वो अपमार्जक कहलाते हैं। तो साबुन एवं अपमार्जक में ये अंतर है कि कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता, लेकिन अपमार्जक बहुत झाग देते हैं, तो ऐसा देख लीजिएगा, आंसर अभी मैं बता दूंगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो किनकी करते हैं, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनकी क्रिया करा करके, हाइड्रोजन से क्रिया करा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये औद्योगिक उपयोग तेल वगैरह को अभी दिखा देंगे। फिर स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, तो स्वपोषी पोषण यानी कि जो केवल पेड़ पौधों में होता है, कि वे जीव जो, या फिर वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में एक तो ऑक्सीजन गैस बनती है, जल बनता है, तो ऑक्सीजन गैस जल। फिर बोल रहा है पादप में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किससे होता है, तो जल एवं खनिज लवण जाइलम द्वारा होता है, ज से जाइलम, ज से जल, याद रखने के लिए। और भोजन, बने हुए भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा, तो अपन तो ज से जल, ज से जाइलम, तो जल और खनिज लवण जाइलम द्वारा इसका वहन होता है। फिर विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, तो ये सब अभी हम देख लेंगे बाद में। फिर कायिक प्रवर्धन क्या है, परागण निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधियों के नाम लिखिए, वंशागत लक्षण क्या होते हैं, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। फिर 14, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है, दूर बैठा है, पास की चीज़ तो दिखती है, दूर की नहीं दिखती, मतलब निकट दृष्टि दोष है उसे। किस प्रकार का संशोधित लेंस लगेगा, तो निकट में 3 अक्षर है तो 4 वाला, मतलब अवतल लेंस इसे लगेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि दूर बैठा है, वो उसे दिख नहीं रहा है, तो जो चीज़ जो दोष है वो उस जगह का दिखता है, जैसे उसमें उसको पास का दिख रहा है, मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है। फिर है अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकटस्थ बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, तो ये सब देख लेंगे अपन अभी। निकटस्थ दूरी तो है अपने 15 सेंटीमीटर, और अंतिम दूरी तो है क्या बोलेंगे अनंत। 15 क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए, तो वही हमारे अंगूठे और तर्जनी को इस तरह फैलाए कि वे एक दूसरे के लंबवत हो, तब ये सब वाला आंसर है फ्लेमिंग के बाद का। ऐसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू का नियम, इसको दक्षिणास्थ का नियम भी कहते हैं, कि मैक्सवेल ने नियम दिया था
कि यदि हम अपने अंगूठे को तार को हमारे दाहिने हाथ में हम तार को पकड़े और अंगूठे को इस तरह से रखें कि, तो ये वाला मैक्सवेल का स्क्रू का नियम है, लिखा दूंगा। फिर किसी दिए हुए क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो हम चुंबकीय क्षेत्र को आरेख भी खींच लेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो हम इसके तरीक़ों पे भी करेंगे विचार। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं ओनली। 2-3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं। एक पार्ट में आधे क्वेश्चन, फिर आधे ऐसे मैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर हल 2025 के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा बनाऊंगा, तो उसमें देख लीजिएगा आप। अभी ओनली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो आहार श्रृंखला ने भोजन श्रृंखला की बात है, देख लेंगे। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। यानी निम्नीकरणीय यानी जिसको हम, जो डिस्पोजेबल वाली बात है, तो ऐसे पदार्थों की संबंधित है ये। फिर बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। वियोजन मतलब टूटना, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ता है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं। दोनों अलग तो है, तो लिखवा देंगे वो तो। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों। वही, क्योंकि श्वसन क्रिया के बाद ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना बड़ा आसान, वो भी बता देंगे उसमें। फिर बोल रहा, प्रतिवर्ती क्रिया की चाप की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये भी लिखा देंगे भाई, प्रतिवर्ती क्रिया को चाप की सहायता से। फिर बोल रहा, ओम का नियम में उसके गणितीय रूप को लिखिए। तो ओम का नियम भी देखना पड़ेगा कि ओम का नियम पता है ना, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा चालक तार के 2 सिरों के मध्य विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात V समानुपाती I वाला है ना। तो I समानुपाती मतलब ये हम V समानुपाती I को आगे सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। फिर बोला, अथवा वाला कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक और एक 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में आयोजित हो, ऐसा एक हमको रेखा चित्र बनाना है। फिर है 21वां कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी, ये प्रश्न अपने को दिया है। फिर बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसके कोई 4 उपयोग लिखिए। ये तो बहुत आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे ना, नमी में रखेंगे, तो वो ये ऐसा पदार्थ है कि नमी के संपर्क में आने पर एकदम कठोर हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। तो वो कठोर ना हो जाए, कोई काम का नहीं रहेगा फिर वो, इसलिए उसको ऐसे जगह रखा जाता है जहाँ वो नमी के संपर्क में ना आ सके। और उपयोग तो हम बता सकते हैं कि मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, मतलब साज सज्जा की सामग्री बनाने में, कैसे इसके बहुत से उपयोग लिख सकते हैं। घरों, अब ये बड़ा धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर बहुत बार आता है कि धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, केवल फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाती है और केवल फुफ्फुसी सिरा को छोड़कर। ऐसे जो भी है, बहुत सारे आंसर हैं कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिराओं में पहुँचता है, में रहता है, ऐसा हम वो कर देंगे जो भी है। फिर बोल रहा है क्या, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर, मतलब वही ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन का है ये, इसको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर बोल रहा है, आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन का आरेख खींचकर अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो ये भी मैं बताया था। तो अपवर्तन का नियम वही स्नेल वाला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, है ना,
की ज्या जो है का अनुपात सदैव स्थिर रहता है वाला। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण प्रकाश फैलाता है, उसमें क्या बोलेंगे इसको, काय में उपयोग होता है इसका, तो गाड़ी के हेडलाइट में वगैरह में। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है। हम अब इसके आंसर को दिखाता हूँ मैं। ये उनके आंसर है। सही विकल्प का विस्थापन अभिक्रिया, दूसरे का एल्यूमिनियम। ये उससे संबंधित जानकारी है कि भाई क्या क्या है ना। फिर सुचालक होता है वाला अपरूप है कार्बन का, वो ग्रेफाइट है। ये विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। फिर ये परागकोश में होती है क्या, तो पराग कण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। खालिस्तान है ये, इनका आंसर है। अभी देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर 2 से अधिक धातु के समंगी मिश्रण को मिश्र धातु। मीथेन का सूत्र हार्मोन 10 सेंटीमीटर आयरिस। सत्य असत्य की बात करें तो दिया हुआ है, तो इसमें सत्य सत्य, फिर असत्य असत्य सत्य, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। में देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सामान्य रक्तदाब 120 से 80, फ्रिज में वर्ण विक्षेपण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, अपवर्तन स्नेल। फिर अगला क्वेश्चन था एक्वारेजिया वाला, तो उसका आंसर ये है कि एक्वारेजिया ने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। यह एक विशेष तरल होता है जो सोने एवं प्लेटिनम जैसे धातुओं को घोल सकता है। इसका तो कोई सूत्र सामान्यतः नहीं है, लेकिन हम इसे HNO3 + HCl लिख सकते हैं। इसमें इनका अनुपात जो है 3:1 होता है, वो मैंने समझाने के लिए इसमें लिखा है। उभयलिंगी मतलब जिसमें नर एवं मादा दोनों तरह के जनन अंग होते हैं, ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और इसमें सामान्यतः स्वपरागण होता है। और उदाहरण है गुड़हल, सरसों, टमाटर आदि। वंशानुगत लक्षण का एक उदाहरण बोला था, मैंने 2 लिखा हूँ। आप कोई भी एक ही लिखना परीक्षा में, यदि एक आता है तो, कि वंशानुगत लक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो मानव में नेत्रों के रंग, दूसरा है त्वचा का रंग। फिर है क्या, ये एक्स्ट्रा जानकारी ये पेपर में नहीं आया था, उपार्जित लक्षण। तो जैसे वंशानुगत लक्षण तो हमें पता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। लेकिन एक और है जिसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है। उपार्जित मतलब कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने अंगों के उपयोग करके विकसित जो भी लक्षण विकसित करता है, वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जैसे पहलवान लोग मांसपेशियों का पहलवानों में मांसपेशियों का विकसित होना, या किसी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करना, ये भी उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। उपार्जित मतलब प्राप्त करना मेहनत करके बाद में। प्रश्न नंबर 5 का चौथा था कि जो विद्युत बल्ब है उसका तंतु किस तार से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन धातु के तार से। फिर 5वां प्रश्न जो था उसका उत्तर है फ्यूज तार, या अति भारण लघुपतन वाले का। फिर वो ये पेड़ पौधे जो है स्वपोषी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट था मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व क्यों साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। तो आंसर नोट कर लीजिए। फिर था ये जो यदि कोई एक्स पदार्थ है जो सफ़ेदी करने में काम आता है, तो सफ़ेदी कैल्शियम ऑक्साइड से किया जाता है। तो हमारे एक्स का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पदार्थ का नाम आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र CaO। दूसरा दिया है कि उसकी क्रिया जल के साथ कराने के संबंध में। तो हम जल के साथ उसकी अभिक्रिया दिखा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होती है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनती है, गर्मी निकलती है चूने को गर्म करने पे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिना बुझे हुए चूने का है, और CaOH2 बुझे हुए चूने का सूत्र होता है।
तो छठवें का हो गया। अथवा 7वें नंबर का क्वेश्चन था कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं। भाई केरोसिन के साथ क्रिया नहीं करता वो, बहुत क्रियाशील है, उसको बाहर रखेंगे तो क्रिया कर लेगा, पानी के साथ भी क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, तो इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। फिर तक है कि जो तरल धातु कौन सा है, तो पारा। और जो बहुत मुलायम है, चाकू से काट सकते हैं जिसको, वो है सोडियम। अगला था एथेनोइक अम्ल की बिंदु संरचना। तो एथेनोइक अम्ल की बिंदु संरचना देख लीजिए, बनाना है इसे। कार्बन के तत्व जो है, तत्व के कार्बन के इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दे रहे हैं गोल से, हाइड्रोजन के क्रॉस से। अब है इसके बाद तक है कि वो आया था मीथेन की बिंदु संरचना। तो CH4 होता है, तो C बना दिए, आजू बाजू H बना दिए, और C के आजू बाजू C के 4 वैलेंसी रहती है, 4 गोले लग कर दिए, और हाइड्रोजन का एक एक करके 4 ही कुल मिला के बन जाता है CH4 की बिंदु संरचना। साबुन और अपमार्जक में अंतर, मतलब वही साबुन और डिटर्जेंट वाले में, तो इसको नोट कर लीजिए। साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते, ये अच्छा झाग देते हैं, है ना। ये कपड़े धोने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, इनका उपयोग ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ा जाता है ताकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जा सके। इसका औद्योगिक उपयोग है कि खाद्य तेल जो रहते हैं, तेल को ठोस बनाने के लिए पेट्रोलियम शोधन एवं औषधि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज हम इतने ही आंसर इस वीडियो में देखेंगे। हम बाकी क्वेश्चन के वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 से कल आप लोगों को और दूंगा।